आइए, हम लोग कल 5 तक पढ़े थे, आज कहां शुरू करेंगे? छठा से। तीन फार्मूला कल भी याद करवाए थे और घर पे भी जाकर देखे होंगे। नहीं देखे तो कोई बात ही नहीं है। आइए छठा क्वेश्चन पे काम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, किसका मान दे दिया? ये आर का मान कितना दे दिया? 15 सेंटीमीटर। कह रहा है वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है, तो थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। आप निकालने के लिए कह रहा है संगत लघु और दीर्घ, लघु और दीर्घ दोनों वृत्तखंड के निकालने के लिए कह रहा है। आइए, मगर पाई का मान क्या सा लेने के लिए कह रहा है? जो लेने के लिए कह रहा है वही लेंगे हम लोग। क्या क्या लेने के? पाई का मान 3.14 ना, और रूट भी आएगा तो उसके बदले में क्या रखना है? 1.73। आइए तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं लघु वृत्तखंड। चलो फॉर्मूला बोलो, सबके जुबान से निकालना चाहिए, कॉपी किताब बंद रखना चाहिए भाई तुमको। बोलो रे, वृत्तखंड का 360 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आइए इस बार पाई का मान क्या लेने के लिए कह रहा है? 3.14 3.14। आर का मान कितना है? तो 15 गुना में 15, और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। नीचे में कितना लिखेंगे? 360 माइनस 1/2। आर का मान 15 गुना में 15, और गुना में कितना? साइन 60 ना, साइन 60 डिग्री। चलिए मान सब बैठाएंगे हम लोग, काट फिर शुरू करते हैं। 6 से काटेंगे, 6 36 खत्म। 3 दूना 6, 3 बचे 15 खत्म। 2 से काटेंगे इसको तो 1.57 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कितना मान हो गया? 1.57 गुना में 15 बचे 75, माइनस 1/2 15 15 के 225 हो जाएगा। इसका वैल्यू साइन 60 का मान जल्दी बोलो। √3/2, और √3 का मान क्या रखने के लिए कह रहा है? 1.73। पहले इसको ऐसे गुना करेंगे हम लोग, ठीक ना? कितना कितना बताओ? 1.57 गुना करना है 7 5 से। 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 25 28 के 8 हासिल 2, 5 का 5 2 7, 7 7 49 के 9 4, 7 बचे 35 और 4 39 के 9 हासिल 3, 7 3 10। यहाँ आया 5 9 8 17 के 7, 10 17 के 7, 1 और 1 कितना आया बताओ? 1 1 7 7 5, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें। चलिए अब यहाँ नीचा में कितना होगा? 2 दूनी 4, ऊपर में कितना? 225 गुना में कितना है? 1.73। अब इसको ऐसे गुना करने के बाद 4 से भाग लगा देना है। 173 गुना करना है 2 2 5 से। 5 या 15 के 5 हासिल 1, 17 5 85 85 85 86। दूसरे गुना कर दिया 6 7 दूना 14 34 जाएगा। यही बात रिपीट कर देंगे हम। 6 4 और 3 जोड़ दो, 5 6 6 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12 12 12 6 18 18 को 19 के 9 हासिल 1, 4 3 7 1 8 3 1 1 7.75 माइनस में 3 8 9 2 5 के बाद 2 पीछे में 4 4 से भाग लगा दो इसमें। 4 9 36, 2 आया 2 पर 9 29, 4 सत्ते 28, 1 आया आगे पॉइंट लगा के 2 आ गया, 4 तिया 12 मर गया, 5 उतरेगा, 4 एकम 4। 1 1 7.75 माइनस में 9 7 पॉइंट में 3 1 घटाओ, 5 में से 1 गया 4, 7 में 3 गया 4, 7 में 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2। पॉइंट के बाद मिले क्या नहीं मिले? पॉइंट से पहले मिलना चाहिए। क्षेत्रफल निकाल रहा है तो क्या निकलेगा रे?
सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक बार आंसर में जाके कंफर्म कर ले। ये गुना भाग से जो किए हम लोग, ये गुना भाग आप भी कर सकते हैं, जितना फास्ट में हो उतना फास्ट में। कितना है आंसर? हाँ हाँ, पॉइंट से पहले मिला हुआ ना। हाँ तो बस हो गया। अगला है दूसरा, क्या है रे? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ रहेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल सिखाया हुआ है। अगर हम ये कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे जो हमारे पास आया हुआ है 20.44। चलिए पहले इसका मान निकालेंगे। 3.14 और आर का मान है 15 का स्क्वायर 20.44। ऐसे रहेगा, कोई छटपटाएगा नहीं। 15 का स्क्वायर बोलो 225, 20.44। अब गुना करेंगे 3.14 को 225 से। 3.14 को गुना करेंगे 225 से। चलो 5 चौके 20, कितना हो जाएगा? 5 या 1570 हो जाएगा। 1570, 628, 628 और फिर 628। 0 8 7 15 के 5 हासिल 1, 5 2 7, 8 7 15, 15 1 16, 6 3 9 1 10, यहाँ 7, 70 65 0। दो अंक के बाद पॉइंट लगा दे। -20.44। घटाने आता है, घटाएंगे हम लोग। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0, यहां से 6 में से 0 गया 6, यहां 70 में से 2 गया 68। इसके लगभग लगभग में आंसर होगा। बताइए हमारे पास क्या मानवा बन गया? छठा बन गया। आते हैं हम लोग सातवां पे। किस पे आते हैं? सातवां पे। सातवां को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, फिर आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है सबको? सातवां क्वेश्चन में किसका मान 12 सेंटीमीटर बताओ? आर का मान 12 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? कितना कोण बना रहा है? 120 डिग्री। क्या निकालने के लिए कह रहा है खाली इसमें? तो बस वही संगत बोले, मतलब कि लघु बोल रहा है। आइए लगाइए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? बोलो फटाक से। कितने बार लिखो कि तुमको उंगली को याद हो जाए फॉर्मूला। चलिए अब ध्यान से मान बैठाएंगे। क्या बोल रहा है बैठाने के लिए? रे वही बात ना जो पहला वाला था ना। कितना कितना? 3.14 गुना में आर का मान कितना है? 12 गुना में थीटा का मान 120 डिग्री, नीचे में 360, 1/2, फिर से गुना 12 गुना 12। इस बार कितना हो जाएगा? साइन 120 डिग्री। याद रखिएगा साइन 120 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक ना? और एक काटो, काटे का होगा, कट गया 3 बार में ऐसे रहेगा। 3 चौके में नीचे से मर गया ना, यहाँ काटो तो 6 12। कितना बचा है यहाँ पर? 3.14 गुना में 12 चौक 48। यहां बताइए 12 छक 72 गुना में साइन 120 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है। साइन 60 कितना होता है? √3/2। अभी लिखित रूप पहले हम 2 से काट दो, 36 गुना 72। इसका मान कितना रखने के लिए कह रहा है? 1.73। इसे गुना करके लिखेंगे। अभी ये हो गया 36 गुना में 1.73। चलो इसको भी गुना करके लेते हैं हम लोग। कोने में जाते हैं हम लोग। 3.14 गुना में कितना? 48। 8 से गुना करो, 2512 हो जाएगा। 2512 फिर 4 से गुना करेंगे 1256। 1256 2 7 5 5 10 5 1 1 5 0 7 2। 2 अंक के बाद पॉइंट ऐसे रहेगा। 150 पॉइंट में 7 2। इससे गुणा कर लेंगे रे।
173 को गुना करेंगे 36 से, 6 18, 7 42, 42 43, 7 6 4 10, 3 3 9, 17 दिया 51, 8 9 3 12 2 हासिल 1 2 6, 6 2 2 8, 2 अंक के बाद पॉइंट घटाने आता है, घटा देंगे हम लोग। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यहाँ बच्चे तुम्हारे पास कितना रे 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 14, 14 में से 6 गया 8, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग लगभग इतना होगा। जो भी गुना भाग करते हैं वो तुम लोग भी ऐसे किया करो, जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। जिसका पहाड़ा स्ट्रांग है उसका गुना भाग एकदम सटीक हो जाएगा, पहाड़ा स्ट्रांग नहीं है कुछ नहीं होने वाला है। कौन कौन बना लिए हम लोग, 6 और 7 बना लिए। आइए 8 पर चलते हैं, ऐसे सुन जाएगा। 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है कहानी बनाया हुआ है, कहता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वो भुजा कौन भुजा वाला रे 15 मीटर भुजा वाला है वो मैदान बनाएंगे, और वर्गाकार कह रहा है मतलब वर्ग बनाएंगे। चलो पहले बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा वर्ग बन गया। कितना दूरी है इसका, यहां से यहाँ तक 15 मीटर है। बताओ ये सभ्य कोना कितने कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। क्वेश्चन क्वेश्चन में चलते हैं फिर हम लोग। कहता है इस मैदान के एक कोना पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को बांधा गया है, रस्सी का लंबाई कितना दिया है 5 मीटर। मान लेते हैं कि एक घोड़ा को हम यहां बांध दिए और उसका रस्सी रे 5 मीटर है, 15 है तो 3 साल मान रहे ना, तो इतना बड़ा अपने पास रस्सी है, क्या मीटर का रे 5 मीटर का। कितना मीटर का 5 मीटर का। अब कह रहा है घोड़ा तो है अरे घास खाली इतना ही दूर में है, तो बताओ घोड़ा कितना दूर चल सकता है, रस्सी टाइट करके है तो इतना तो चलेगा, इतना नहीं कर सकता रे, इससे इसके औकाते नहीं है ना, तो आगे जाके नहीं करेगा वो, इतना ये घास चल सकता है। तो पहले कहता है इसका क्षेत्रफल निकालिए कितना घास खा जाएगा वो। बताओ किस आकृति में आ गया ये, त्रिज्य खंड। कैसा रे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, आर और थीटा। आर कितना हुआ, आर कितना हो गया रे गधा सर, अरे यहीं तक ना आ रहा रे पागल सर। कितना है 5 आर, और थीटा कितना है, तुम लोग कोई कर्म के नहीं हो भाई। क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, आगे लिखा हुआ होगा। पता है पहला क्वेश्चन, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चल सकता है ना, मतलब अभी निकालेंगे हम लोग। तो घोड़े द्वारा चला गया घास का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरा गया घास का क्षेत्रफल, मतलब किसका क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बोलो भाई, बट्टे में आगे कुछ, चलो इसमें पाई ताई का मान कुछ नहीं बोल रहा होगा तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। पाई का मान कुछ नहीं बोला, यहां भी नहीं बोला, और यहां भी बोले हुआ है रे कितना 3.14। आर का मान कितना था 5 गुना में थीटा का मान, यहां पे कर सकते हैं। आर का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और थीटा का मान 90 डिग्री, यहां हो गया 360। मार काट शुरू करते हैं, 9 चौके में 36, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 1.57। कितना हुआ रे 1.57 गुना में 5 पचे 25 बट्टे में 25 से पहले गुना कर देते हैं, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल 17। ध्यान से 25 पंचे 125, 125 और 17 142 के 2 हासिल 14।
अब 25 से कम 25, 25, 14, 39। 2 अंक के बाद दशमलव 2 से भाग लगा देना है। 2 से भाग लगाएंगे रे 19 दूना 38, फिर तुम्हारे पास 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इतना सेंटीमीटर आंसर स्क्वायर में। एक बार आंसर मिला फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन था इसका। कितना है आंसर निकाल के उठ रहे हो, मिला रे? देखिए चले सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ऐसे रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। मतलब रे घोड़ा का रस्सी बढ़ाएंगे तब ना एक्स्ट्रा चलेगा रे। अब कह रहा है यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर का रस्सी बांध देंगे हम लोग। कितना मीटर है? 10 मीटर का। तब कहता है एक्स्ट्रा कितना घास चलेगा। आइए फोटो में दिखाते हैं, सुनते रहो ध्यान से। अब रस्सी हो गया कितने मीटर का रे? 10 मीटर, यहां से लेके यहां तक का ना। तो घोड़ा अपने पास यहां से लेके यहां एक्स्ट्रा चलेगा, है कि नहीं? इस पूरे का खा सकता है, इसमें से पहले इतना खा गया है वो, तो खाली यही खाएगा। एक्स्ट्रा है ना और तो यह निकालने के लिए कह रहा है। कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से, ऐसे रहेगा। बड़का वाला त्रिज्य खंड में से छोटका वाला हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। और हटा देंगे मतलब घटा देंगे। चलिए आइए बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो लिखा हुआ है ना उसी हिसाब से काम करेंगे। क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जाने वाले घास। घास के क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि मतलब कितना बढ़ गया सो। कैसे निकालेंगे बताओ? बड़ा वाला त्रिज्य खंड, बड़ा वाला त्रिज्य खंड माइनस में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वाले का क्षेत्रफल। आइए बड़ा वाला में हम लोग क्या करते हैं, पाई बड़का आर स्क्वायर। थीटा सेम होगा ना रे, कोना सेम है तो थीटा देने के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। खाली आर बड़का हो जाएगा, नीचे में 360 का 360। छोटका वाला निकाल के बैठ गए हम लोग ना। कितना? 19.625। चलिए मान बैठाइए। पाई का मान 3 अब बड़का आर का मान कितना हो गया बताओ हमारे पास? 10 हो गया है। कितना हो गया है? 10। तो 10 गुना में थीटा ज्यों का त्यों रहेगा। 19.625। मार काट शुरू करते हैं। 9 चौके में 36, 2 दूना 4, इसको काट दो 1.57। फिर दूसरे काट दो रे, दूसरे काटेंगे हम लोग। कितना हो गया? 2 पंचे 10। चलो नीचे समझ गया क्या क्या बचा? 1.57 गुना में 5 गुना में 10 माइनस में 19.625। पहले 5 से गुना कर ले, सुनते रहो। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 बचे 25, 3 28, 2 5 2 7, एक जीरो बैठा दिए। कई अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव। माइनस में 19.625 ऐसे रहेगा। पॉइंट के बाद यहाँ का एक अंक है और यहाँ पर तो 3 को बनाने के लिए हम जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ एक और जीरो लगा दिए, 3 को हो गया। आप घटाओ, 10 में से 5 गया, 9 में से 2 गया, 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो 14 में से 6 गया, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ कितना 7, तो 17 में से 9 गया, 6 में से गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग इतना ही आंसर होगा या पूरा पूरा इतना आंसर होगा? मिल गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये तुम लोग देखा होगा नेता सब करे अपने पास ना उधर लगाते हैं ऐसा वाला, यहाँ पे नेता वाला
फंक्शन होता है ना, इस कुछ में लगाता रहता है, इसको वृक्ष कहते हैं। हाँ, चांदी का भी बनता है ये सब। किसका बनता है? चांदी का। ऐसे नॉर्मली यहाँ पे किसे लगाते हैं? कपड़ा का लगाते रहते हैं, तिरंगा वाला रहता है लगाने के लिए, वो वाला। तो ये अपने पास वृक्ष है, चांदी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? चांदी का। चांदी के तार का बना हुआ है। कहता है चांदी के तार से बनाया जाना है। आगे कह रहा है जिसका व्यास दिया हुआ है कितना? 35 mm। क्वेश्चन नंबर 9 आस्ते रहेगा रे। व्यास मतलब क्या दे दिया? डी ना। कितना? 35 mm। तो आर कितना हो जाएगा बोलो? बट्टे में 2 लगा देंगे ना, बट्टे में 2 लगा के हम आर निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया आर का मान। अब कह रहा है तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। देखो रे फोटो बनाए हुए ना, वो बोला वही फोटो हम यहां बनाते हैं। सुनते हो ध्यान से। एक बात, तार चांदी के तार लिए ऐसे गोल बना दिए, ठीक। ये लंबाई कितना होगा फिर? वाह, हम कौन पूछ रहे हैं कि लंबाई पूछ रहे हैं? लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाप, परिधि। कितने बात बोले तुम लोग को? कितना बार समझाए हम? जगह क्या, जगह क्या कहते हैं? जगह को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। ये लंबाई है, लंबाई को परिधि कहते हैं। तो एक बार चांदी के तार लेके इतने बनाए, लंबाई कितना हो गया? 2πr। अब अपने पास कह रहा है इसमें कैसे कैसे बनाया हुआ है? 5 गो। देखो ध्यान से तुम, 5 गो व्यास। एक पता है यहां से लेकर यहां तक कितना लंबा होता है? लंबाई पूछ रहा है तो कभी डिग्री बोलता है, तो कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है। हम बोलेंगे तुम्हारा कितना एज है, तो शायद 4 दिन। और दिन में नहीं बोलेगा, तो बोलेगा 5 kg। हम पूछेंगे उम्र, तो बोलेगा केजी में। वही बात तुम लोग यहां हो रहा है। हम पूछ रहे हैं लंबाई, तो डिग्री में आंसर दे रहा है। यहां से लेकर के यहां तक कई गो आर हो गया बताओ? 2 गो आर। और 2 गो आर को क्या कहते हैं? हम डी कहते हैं। ऐसा ऐसा 5 गो हम बनाए हुए हैं। 2 गो डी, 3 गो डी, 4 गो डी और ये 5 गो डी। इस सब लंबाई निकालने के लिए कह रहा है। क्या क्या निकालने के लिए कहा? ध्यान सुनो अपने पास। उसे 10 बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित किया गया है। रे अब तुम गिन लो, ये वाला हमारे पास जो 10 गो बन गया होगा। एक वो इसको जो निकाल के लाएंगे हम लोग, तो किस रूप में आता है बताओ? तो ये वाला त्रिज्य खंड के रूप में आ गया। कहता है जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है चांदी का तार है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लंबाई। आइए हम लोग पहले करते हैं चांदी के तार का लंबाई ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन, तार की लंबाई। तार की, चांदी की तार की लंबाई। आइए बात करते हैं। पहले एक घेरा लगाए थे, उस घेरा का कितना है लंबाई? 2πr। अब बताइए अपने पास ऐसा ऐसा कई गो लगाए हैं? 5 गो। तो 5 गुना में यहां से लेकर यहां तक कई बार होता है? तो 2 गो आर। तो गुना कर देंगे हम लोग, ये पूरा लंबाई हो गया हमारा। अरे 2r कॉमन दिख रहा है तो 2r निकाल लेंगे। अंदर में क्या बचा? 5। मान से बैठाओ। पाई का मान कुछ और लेना ना कह रहा है, नहीं कह रहा है तो 22/7 लेंगे। आर का मान कितना दिया हुआ है? दिखाई पड़ रहा है तुम लोग को? कितना? पाई का मान 22/7 प्लस में 5 बट्टा पर का जोड़ कर देंगे हम लोग। अरे 2 से 2 मर गया। 7 × 5 = 35, 2 × 37, 10 × 57 बट्टे में 7। 7 × 5 से गुना कर देंगे हम लोग। 5 × 7 = 35 के 5 हासिल 3, 5 × 25 3 28। किसमें था? ये mm में ना, तो ये mm में हो जाएगा। इसको अगर हम चाहेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग लगा देंगे, हो जाएगा सेंटीमीटर। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 28.5 ये हो जाएगा सेंटीमीटर। या तो ये आंसर दिया होगा या फिर ये आंसर दिया होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब कहता है वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
मतलब इसका एओ का निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बताइए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, आर और थीटा। आर पता हो गया है, थीटा चाहिए हमको। बताओ कई भागों में बटा हुआ है पूरा ये, 10 भागों में। पूरा घूमने पर हमारे पास क्या डिग्री बनता है, 360 डिग्री। अब 360 कई भाग में है, 10 भाग में, तो एक भाग का कितना होगा बोलो। 360 को 10 से भाग लगाओ, कितना आएगा, वाह 36। दूसरा क्वेश्चन, आर का मान पता है हमको, चाहिए थीटा। 360 डिग्री या कितना भाग है भाई, 10 ना, 0 0 उड़ गया, कितना आया 36 डिग्री। अब निकाल लेंगे हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बोलो। पाई का मान हमारे पास कुछ नहीं कह रहा है, तो 22 बट्टे आर का मान कितना है 35 बट्टे में 2 बार लिखना है, तो 35 बट्टे में फिर से। और थीटा का मान कितना निकाल के लाए हैं 36 डिग्री। नीचे में कितना लगाना है, कई बार में कटेगा 10 बार में। अब आरो काटो अपने पास, 7 पचे 5 दूनी 2 से काटेंगे 11। अब हमारा कटने से रहा ना, ऊपर में क्या सा बचा 11 35, नीचे में क्या सा बचा हुआ है 4। 35 के 35 और 35 3 38 बट्टे में 4, इतना एमएम में था ना, तो एमएम में ही आंसर आएगा। क्षेत्रफल निकालने हैं तो एमएम स्क्वायर, या तो बट्टे में होगा या पूर्णांक में होगा या पॉइंट में होगा। एक बार देख लो कि पूर्णांक में है कि बट्टे में है कि पॉइंट में है, कितना ही है। तुम्हारे पास क्या नंबर बन गया बताओ, 9वां नंबर बन गया। अगला कौन है रे, 10वां नंबर, छतरी वाला है, छत्ता वाला, दिख रहा है छत्ता। मान लो कि तुम छत्ता लेकर बरसात में जा रहे हो, छत्ता तुम्हारा उधिया गया, ठीक ना, छत्ता ऐसे बन जाएगा ना, ठीक ना। ये हमारे बताओ अपने पास एगो ये जो भाग दिख रहा है तुमको, एगो भाग ये वाला किस रूप में है, त्रिज्य खंड के रूप में है। अब बताओ रे, इसका सब कुछ दिया होगा। 8 ताने हैं, कितने ताने हैं, क्योंकि लोहा वाला होता है ना, तो ताना कहते हैं। 8 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, 8 को बना हुआ है रे कोना भी। बताओ 360 डिग्री 8 भाग में बट गया ना, तो 360 में 8 से भाग लगाएंगे तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर कहना है 10वां। आइए पहले हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। रेट कितना हो जाएगा, 360 बट्टे में कितना 8, 8 में बताया ना, 8 से भाग लगा देंगे, ये होगा निकल जाएगा। 8 का पारा पढ़ने आता है, 8 चौके 32 ना, 8 चौके 32 बचा 4, 4 पर 0 कितना हुआ 40, 8 पंचे कितना डिग्री आंसर आया 45 डिग्री। आइए आर के बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है इसे। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब कितना हो गया 45 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब कह रहा है इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ एगो ताना जो है, एगो ताना जो है ना, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का। तो हम बोलेंगे यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 360 डिग्री। इसमें कुछ कही हो रहा है एक्स्ट्रा में करने के लिए नहीं ना, तो बस पाई का मान क्या लेंगे 22/7 गुना में कितना, आर का मान कितना है 45 गुना में थीटा का मान कितना 45, नीचे में 360। इसको काटेंगे क्या बार में कटेगा 8 बार में, अभी ना 8 बार में काट के लाए थे, तो जैसे ध्यान रखते हो आप कुछ नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा 4 दूनी 8 11 दूनी 22। अब कटने से रहा, ऊपर में क्या सा बचा रहे 45 गुना 11 ना, 11 का 11 45 का स्क्वायर करोगे 5 चौका 20 और 25 हो जाएगा। अच्छा कितना रे, आरो कटेगा रे,
हाँ ठीक है, 28 हो गया। 11 से गुना कर लो रे, 11 पचे 55 के 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, 2 11 दूनी 22, 28, 28 से भाग लगा देना पड़ेगा, या फिर यही आंसर होगा, सेंटीमीटर में है तो यही आंसर हो जाएगा।